हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्लामी परंपरा में एक बेहद महत्वपूर्ण नबी, पैगंबर माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कितनी बड़ी बात है ना। उनके जीवन से जुड़ी बातें कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास में बार बार मिलती हैं। आइए मैं आपको संक्षेप में उनकी शादी और संतान के बारे में बताता हूँ। शादी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी बनु जुरहुम कबीले की एक औरत से हुई थी। सोचिए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का, उस समय का बका इलाका, में अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को छोड़कर चले गए थे, फिर बाद में वहां जुरहुम कबीला आकर बस गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसी कबीले में शादी की। इतिहासकारों के मुताबिक उनकी पहली पत्नी का नाम अमारा बिन सईद बिन अमर बताया जाता है। और क्या आप जानते हैं, कुछ रिवायतों के अनुसार बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी की थी। संतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि उनके 12 बेटे हुए थे। जी हाँ, पूरे 12 बेटे। उनकी संतान और वंश को बनु इस्माइल कहा जाता है। उनके बेटों से अरब के कई बड़े कबीले पैदा हुए। सोचिए, कितनी बड़ी विरासत। इन्हें अरब अल मुस्तरिबा, अरबी बने हुए लोग कहा जाता है। और सबसे अद्भुत बात, इस्लामी परंपरा के अनुसार अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल, वंशज से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बेटों के नामों का उल्लेख कुछ इस्लामी किताबों में मिलता है, जिनमें नाबुद, कहेदार, अदबाइल, मिब्साम, मिश्मा आदि शामिल हैं। विशेष रूप से केदार, कीडर की नस्ल से आगे चलकर अरबों का एक बड़ा कबीला बना। कितना रोचक है ना। मुख्य बिंदु, शादी जुरहुम कबीले की औरत से, लगभग 12 बेटे, जिनसे अरब कबीलों की शुरुआत हुई। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की नस्ल से हैं। क्या आप वाकई उनके बेटों के नामों और वंशावली की पूरी सूची देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो बताइए, मैं तुरंत बताऊं।